हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं इस समय प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे अच्छा भला चंगा रखा और मुझे बढ़िया सुरक्षित रखा। मैं रायपुर गया था अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल, और मेरा पापा परमेश्वर की दया से अच्छे हैं। आंखों का ऑपरेशन कराने गया था, लेकिन शुगर के लेवल की वजह से ऑपरेशन नहीं हुआ। इस समय मैं भाई और बहन को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हर एक भाई बहन को, अदर मसीही सब भाई बहन को मैं धन्यवाद कहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एक चीज़ को हमें समझना चाहिए, हम धन्यवाद करें उस परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने हमें हमारे लिए डॉक्टरों को बनाया। हम उन डॉक्टर के लिए, उस नर्स के लिए, वहाँ के जो साफ सफाई कर्मचारी हैं, उन सब के लिए हम पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, छोटे से लेके जो बड़े पद तक की डॉक्टरों हैं, उन लोगों के लिए प्रभु, जो सर्जन है, जो देखभाल करने वाले हैं, जो पिता परमेश्वर नर्स है, जो ड्रेसिंग करते हैं, लोगों की देखभाल करते हैं पिता, उनकी घावों को छूते हैं, उनके घावों को धोते हैं। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा के तू ऐसे मनुष्य भी रखा है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, उन डॉक्टरों के लिए, उन नर्सों के लिए पिता, वहाँ के हर एक कर्मचारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय तेरे बलवंत हाथ उनके सरों पर उतरे, उन्हें छुए प्रभु, ताकि पिता उनके जीवन बदलने पाए यीशु के नाम में। जैसे पिता परमेश्वर हर एक रोगियों की सेवा करते हैं प्रभु, उनके मन को तू बदल दे और वो लोग तेरे भी सेवा आराधना करने वाले होने पाए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय, और मैं विश्वास करता हूँ खुदावन कि तू उन्हें छुआ, उन्हें बदला, और इस दुआ को आपने सुना। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर की, और हम इस चीज़ में आते हैं मेन टॉपिक की तरफ धीरे धीरे। जब मैं रायपुर गया तो मैंने देखा हर एक बीमार भाई और बहन को कि कितना पीड़ित रहते हैं। किसी का पेशाब अटक गया है, किसी के हड्डी क्रैक हो गया है, किसी के हार्ट का प्रॉब्लम है, और जितना हो सकता है उतना डॉक्टर लोग कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना डॉक्टर लोग इलाज पानी में लगे हुए हैं। प्रभु, इस समय मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद कहता हूँ उन डॉक्टरों के लिए प्रभु, और उनके मन को तो सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। उनके सोच को हमेशा शांत और नम्र रखना, ताकि हर एक बीमारी को वो लोग ठीक से इलाज करने पाए, और हर एक बीमारी का उपचार जल्दी से जल्दी और आने पाए यीशु के नाम में। मेरे खुदा, धन्यवाद करता हूँ मैं उन डॉक्टरों के लिए प्रभु, उनके लिए तेरी आशीष अनुग्रह हो। और इसी चीज़ को हम समझेंगे। अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं हम। ये तो रही रायपुर की बात, हॉस्पिटल की बात, उसको हम साइड में रख देते हैं, और हम इस समय यीशु ने जो चेलों के सामने भविष्यवाणी किया उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे वचन हर एक के हृदय में उतरे, और हम देखेंगे 9 की 30 वचन, 30 से 32 तक। फिर वे वहाँ से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, और वे उसे मार डालेंगे, और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई, और वे उससे पूछने से डरते थे। हालेलुया।
तो सबको मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु हम सबको आशीष दें इस वचन के द्वारा। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया और जब वो छोटे से बड़ा हुआ, जब वो उपदेश देने लगा, तो वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग के राज्य के लिए भेजा है, उसके बच्चों को बचाने के लिए भेजा है, उसे एक पाप बलि का बकरा बनाकर भेजा है, और वो अपने इच्छा को वहाँ जाहिर नहीं करता। जैसे हम लोग पाप से पैदा हुए थे, तो हमारा हर एक इच्छा रहता है कि हमें घर खरीदना है, कि हमें शादी करना है, हमारा फैमिली बढ़े, हमारे अच्छे पढ़ेंगे तो हमारी नौकरी लगेगा। ये सब चीज़ प्रभु मसीह के जीवन में नहीं था। जितना था उनके पास उसमें वो खुश रहता था। और जब प्रभु का सेवा करने का समय आया उसके पास, तो वो तो परमेश्वर का पुत्र है, पवित्र आत्मा से जन्मा था, उसके जीवन में पाप नाम का चीज़ ही नहीं था। तो वो हर एक चीज़ को जानता था। यीशु एक ऐसा मनुष्य से पैदा हुआ कि स्वर्ग की बातों को भी, भविष्यवाणियों को भी जो परमेश्वर के द्वारा हुआ और आगे क्या होने वाला है, उन सब बातों को जानता था और अपने चेलों को उपदेश दिया करता था भविष्यवाणी के बारे में। मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। यह चीज़ प्रतिदिन उनके चेले सुनते थे, प्रतिदिन उसके मुंह से सुनते थे। कहीं रास्ते पर जाते थे तो कहते थे, याद रखना कि मनुष्य के हाथों मनुष्य के पुत्र को पकड़वाया जाएगा। तो उनके चेले पूछने से डरते थे। तो ये चीज़ हमारे जीवन में लागू होता है। जब हम वचन को देखते हैं, जो भाई जो बहन तो नहीं देखते वो अलग बात है, जब हम वचन को देखते हैं तो हम प्रभु के जो दास रहते हैं अगुवे, उनके द्वारा जो समझाते हैं, तो हम लोग हर एक चीज़ को अलग अलग किस्म के समझते हैं, अलग अलग टाइप से समझते हैं, अलग अलग सोच से समझते हैं। लेकिन प्रभु अपना भविष्य जो उसके लिए भविष्यवाणी हुआ था, जो स्वयं परमेश्वर देहधारी बन के माता मरियम के गोद में आया, तो उस पवित्र परमेश्वर का योजना बहुत ही बड़ा था हम लोगों के लिए, हम मनुष्यों के लिए। क्योंकि मनुष्य को उद्धार देने वाला और कोई नहीं था इस पृथ्वी पर। यीशु का नाम एक ऐसा पृथ्वी है जो आकाश में भी हमें उद्धार मिलेगा और पृथ्वी में भी, क्योंकि हमारे लिए वो मरा। और जैसे हम प्रभु की बातों को सुनते हैं और मन फिराते हैं, यीशु के नाम से उनकी वचनों में चलना चालू करते हैं, तो हमारा बंधन यहाँ टूट जाता है। जब यहाँ से हम इस देह को छोड़कर जब जाएंगे, हमारे खुदा जब सबको उठा के एक दिन न्याय करेगा, तो उस टाइम यहाँ जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा आदत है, तो इसी चीज़ को हम वहाँ लेखा देंगे। जैसे ही हम अपना पाप की रास्ता को छोड़ते हैं और हम मसीह में आते हैं, जब मसीह में हम चलना चालू करते हैं, तो क्या होता है, हमें उस चीज़ को याद नहीं करना होता है। और वो चीज़ याद भी आ जाए तो समझो डेविल की तरफ से है। तो उस चीज़ को याद करके अपने अंदर उस चीज़ को नहीं डालना है, क्योंकि अभिलाषा हो जाता है और वो एक पाप में गिनती जाता है। हमें इस चीज़ को सीखना है कि उस टाइम जब चेले नहीं समझ रहे थे और डर में चेले यीशु को पूछते नहीं थे, वैसे ही हम लोगों को नहीं करना है। जो वचन प्रभु के दासों के द्वारा हम सुनते हैं, अगर उस वचन को हम पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आता, तो उसे हम डिटेल में एक बार फिर से अपने अगुआ के पास जाकर हम उस चीज़ को सुन सकते हैं, उस चीज़ में हम अपना सुधार ला सकते हैं। क्योंकि
मैं ये नहीं समझता कि हर लोग वचन को एक ही प्रकार से समझते होंगे, क्योंकि उसमें अनपढ़ भी रहता है, पढ़ा लिखा भी रहता है, मिडिल भी रहता है, लोअर से अपर तक रहते हैं। तो हर एक व्यक्ति हर एक किस्म का नहीं समझते, इसीलिए अभी कलीसिया में इतना एक मन वाले लोग नहीं हैं। हम देखते हैं कलीसिया में भी जाकर तो खाली वचन कम चंगाई ज़्यादा हम देखते हैं। और जिस दिन लोग इस चीज़ को समझ जाएं कि हम इस चीज़ में चलेंगे तो शैतान के द्वारा एक दिन हम लोग क्या हो जाएंगे, भरमाए जाएंगे। तो हमें वचन को स्पष्ट करके समझना है। अगर समझ नहीं आता तो अपने से जो सीनियर है या जो पास्टर है उनके पास हम फ़ोन करके या जाकर उस वचन को हम सीख सकते हैं। और वचन को गंभीरता से लेना है हमें, क्योंकि हमारे लिए एक भविष्यवाणी है जब हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रभु दृष्टांत में कहता है मनुष्य के पुत्रों को मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। प्रभु मृत्यु और जीवित दोनों को भविष्यवाणी में उनके चेलों को बता रहा है कि जो हमारे लिए पाप बलि का मेमना बना, शुद्ध मेमना बनकर पृथ्वी में आया और हमारे पापों को, हमारे बीमारियों को सबको लेकर वो मर गया और ठीक भविष्यवाणी के द्वारा तीसरे दिन वो जी उठा। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई और मेरे बहन कि हम जैसे ही अपना पुराना काम छोड़कर, जो भी हमारा काम जैसे पुराना रहता है उसे छोड़कर जब हम मसीही को ग्रहण करते हैं, मसीही में चलते हैं, उसे खाते हैं, उसे पीते हैं, तो हमारा जीवन जो मरा हुआ जीवन था वो जीवित हो जाता है। जैसे ही हम प्रभु के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से, पिता के नाम से मन फिराते हैं, फिर हमारा जीवन चलना चालू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए प्रभु ने मरा, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और हमारे लिए फिर से जी उठा, हमें मृत्यु से निकाल लिया। क्योंकि मृत्यु क्या चीज़ को लेकर आता है? डर को। जब हवा को भरमाया गया और उसमें आदम भी शामिल हुआ तो उनके जीवन में क्या आ गया? डर आ गया कि हम निर्वस्त्र हैं। पहले तो ये चीज़ को डरा और वो लोग जंगल में छुप गए। जब परमेश्वर आया तो परमेश्वर से भी डरने लगा कि हमें कुछ कहीं कैसा न कर दे, कहीं मार न डाले। और आदम तू कहाँ है बोलता है, तो हम छिपे हैं, ऐसे बोलते हैं वो। तो इस सब चीज़ों को मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। सब मसीह भाई और बहन को हमें सोचना और समझना चाहिए। जिस दिन हम डिटेल से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और प्रभु के दासों के द्वारा सुनेंगे तो उस चीज़ को हमें समझकर, सोचकर अपने जीवन में लागू करना है। ये नहीं पढ़ कर एक कान में सुनकर एक कान से निकाल दो, नहीं, ऐसे हमारा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि यीशु का नाम वो नाम है, यीशु के ही द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, यीशु के ही द्वारा हमारा उद्धार हुआ और यीशु के ही द्वारा हम उठाए जाएंगे और यीशु के ही द्वारा परमेश्वर अपने स्थान में हमें जगह देगा। तो हम यीशु के पीछे हमें चलना है, हमें चंगाई के पीछे नहीं चलना है। जिस दिन हम यीशु के पीछे चलेंगे मन से तो चंगाई अपने आप हमारे जीवन में आ जाएगा। तो हर एक भाई बहन और मसीही को मैं मेरे वीडियो देखने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मतलब नहीं है। हाँ, यदि आपके आसपास भाई और बहन हैं मसीह जो नए हैं तो वीडियो शेयर बिल्कुल किया कीजिए और मेरे गलती को
जो मैं पहले पहले वीडियो बना रहा हूँ, कभी बनाया नहीं हूँ। अगर मेरे बोल में, मेरे डायलॉग में, जैसे मैं डायलॉग करता हूँ, जितना परमेश्वर मुझे सिखाता है, मैं नहीं कहता मैं बहुत बड़ा वचन को समझने वाला व्यक्ति हूँ। मैं सीख रहा हूँ अभी। मैं बाइबिल भी पढ़ना मेरे को उतना नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ अगर अच्छा लगे तो अपने एक दूसरे भाई बहन के पास वीडियो को शेयर किया कीजिए। मैं सबको जय मसीह कहता हूँ और इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। और इस भविष्यवाणी खाली परमेश्वर के लिए नहीं था, हमारे लिए भी है, क्योंकि हम देखते हैं जो मसीह में बढ़िया से चल रहे हैं, उनके व्यवहार को जब हम देखते हैं तो उनके द्वारा हमें यीशु दिखता है। जब हम मन के आँखों से देखेंगे किसी मसीही का व्यवहार को, उसके चलने के तरीक़ा को, तो उसके अंदर में हमें क्या होता है? मसीही का महसूस होता है। उसके अंदर मसीही आत्मिक आँखों से दिखता है, ताकि हम हमारे लिए, जो हमारे लिए प्रचार करते हैं, वचन को फैलाते हैं, सेवा करते हैं, इतना करोड़ों खर्चा करके और किसी चीज़ में जगह जगह में पर्चा बांटते हैं, तो मैं सब भाई और बहन को कहना चाहता हूँ, हमें मसीह शुद्ध करता है। मसीह हमारे हृदय को मजबूत करता है। यीशु मसीह के नाम से हमारा ज़िंदगी एक लाइन में चढ़ता है, क्योंकि मसीह हमें नहीं सिखाता तुम किसी को गाली के बदले गाली दो, कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम भी उसे उल्टा मारो, और कहीं पर भी गलत बात हो रहा हो तो तुम उसमें सहायक बनो। प्रभु ये चीज़ को हमें कभी नहीं सिखाता। प्रभु हमें नम्रता को सिखाता है, धीरज धरना सिखाता है। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि सब इस चीज़ को सोचें और समझें। और जिनके अंदर में अभी भी गुस्सा, क्रोध या घमंड होता होगा, जैसे कहने का मतलब मेरे पास तो ये है, तो गुस्से में चाहे घमंड में कोई बोलता है, भाई हमारे पास भी किसी चीज़ का कमी नहीं है। अरे धन दौलत का क्या है? धन दौलत तो जैसे तुम्हारे पास है वैसे ही रहेगा जब परमेश्वर में रहोगे। तो मैं नहीं कहता कि तुम्हारे पास एक ही बार बढ़ेगा, एक ही बार घटेगा, ये चीज़ को मैं नहीं कहता। जैसे हम परमेश्वर में रहकर धीरज धरकर, शांति धरकर, जैसे ही हम खाते पीते हैं और चलते फिरते हैं, तो प्रभु हमें आशीष देता है, हमारे कामों को आशीष देता है, हमारे चाल चलनों को आशीष देता है, हमारे व्यवहारों को आशीष देता है, क्योंकि जो कुछ है वो हमारे मुँह में है। हम किसी को गलत बोल नहीं सकते। अगर कोई गलत बोलता है तो परमेश्वर कहता है उन्हें माफ़ करो। 7 नहीं 70 गुना बार माफ़ करो, 7 का 70 गुना बार माफ़ करो। क्योंकि जब प्रभु क्रूस पे टंगा हुआ था तो प्रभु कहता है, हे पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो हमारे मन को भी मेरे भाई और बहन ऐसे दृढ़ करना है, शांति रखना है, हमेशा धीरज बनाकर चलना है। मैं सबको जय मसीह की कहता हूँ और इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष मिले, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। धन्यवाद। जय मसीह की।